अनुवाद आज सिखाएंगे आपको। समस्त टेंस का अनुवाद। आज आप लोग समस्त टेंस का अनुवाद सीखेंगे। कल आपको जो है सारा याद करा दिया गया है, सिखाते हैं। पहला देखिए, वह स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जा रहा है। चलिए भाई, तो क्या नाम है? विकास। हाँ सर जी, बताओ बेटा। हाय मीन्स पहले बताओ। हाय मीन प्रेजेंट, हाय मीन्स प्रेजेंट, वेरी गुड। रहा मीन्स कंटिन्यूअस। ये आपको कल पढ़ाया जा चुका है पहले वाले वीडियो में, वो आप जान चुके हैं। हाय मीन्स प्रेजेंट, रहा मीन्स कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया बताएं, सबसे पूछा जाएगा। सर जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एमआर। इज एमआर। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करिए। ही इज हाँ, वेरी गुड। गोइंग गुड। टू He is going to स्कूल। कंटिन्यूअस में आई लग जाता है वर्ब में। He is going to school, वेरी गुड। कर्ता रख दिया आपने, फिर सहायक क्रिया रखा। कर्ता कर्ता के बाद सहायक क्रिया, फिर क्रिया के उचित रूप में आईडी लगा दिया, फिर कर्म और अन्य है ही नहीं, इसलिए कर्म कर हुआ। इसी तरह अगर इसी ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इसे कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं बोलो? साधारण। एक हम साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसका एक पार्ट इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। आप इसी का अगर नकारात्मक वर्ग बनाएं, वह स्कूल नहीं जा रहा है। वह स्कूल नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। क्या होगा भाई इसी के आगे? He is not going to school। हाँ, आप सब बताएं। He is not going to school। फिर दूसरे का नंबर लगाएंगे। He is not going to school, राइट। इसे कहते हैं निगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में। आप तो लिख लीजिए इसे। नकारात्मक बात हो जाएगा, सब आपको आ जाएगा। नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक। इसी को अंग्रेजी में कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। लिखते जाइए बेटा, निगेटिव सेंटेंस। एक का बना देंगे चारों, उसके बाद सबका बन जाएगा। अब अगला है इसका, ए हो गया बी वाला सी। क्या वह स्कूल जा रहा है? क्या अगर लग जाएगा तो सहायक क्रिया को आगे कर दो, क्या फिर क्या दे देता है? Is he going to school? हाँ, बिल्कुल सही। क्या वह स्कूल जा रहा है? अभी तीनों डिफरेंट पढ़ाएंगे, जो हार्ड होते हैं वो भी आज कवर हो जाएंगे। इज ही Going to school. गोइंग टू स्कूल? इज ही गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क हिंदी वाले वाक्य में भी, इंग्लिश वाले वाक्य में भी। अब टी वाला पोर्शन देखें। अगला है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? क्या वह Is he not going to school? हाँ, वेरी गुड। इज ही नॉट गोइंग टू School. क्या वह स्कूल नहीं जा रहा? सर जी, गुल्लियस पूछे कागना। हाँ, पूछेंगे आ रहा है, उसको भी आ रहा है। बिल्कुल पूछते हैं, कोई किसी छूटेगा नहीं, आप सबको है। और मैंने बहुत मेहनत की। इज ही गोइंग टू Is he not going to school? नॉट गोइंग टू स्कूल? गोइंग टू स्कूल। तो अब इसका पहले लिखें प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य।
आप लोग भी सब आओगे, अभी सब खींच लेना फोटो सब। मैंने एक बार सेट कर लो हिसाब से, हम बंद कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब एक का मैंने सब बता दिया, उसके बाद बस एक एक वाक्य बनाए, चारों नहीं बनाए। अब दूसरा लिखेंगे। अब दूसरा लड़का बताएगा, वह पात्र लिख रहा था। चलो भाई, इसका विकास क्या नाम है तुम्हारा? है लड़के भूल गया था। ओम गुप्ता। यस सर। हाँ बोलो, ओम बताओ। था मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस। था मीन्स होता है बेटा पास्ट। पास्ट। रहा मीन्स कंटिन्यूअस। करेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया में पॉइंट होता है, इसकी सहायक क्रिया पकड़ना। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होगी? was were, वाज। अब बनाओ, ये बनाएंगे। बोलो भैया, वो बताओ। ही वाज। ही वाज। हाँ, लिखना तो राइट होता है, कंटिन्यूअस लाएंगे, लगने लगना है। क्या होगा? ही वाज राइटिंग अ लेटर। अगर आपको कहा जाए, अब सब में नहीं बताना है, वो आपका नहीं लिख रहा था इसको लिखेंगे नहीं, बस क्यों बता दें। ही वाज के बाद ना, ही वाज नॉट राइटिंग लेटर। क्या वह पत्र लिख रहा था? वाज को आगे, ही को पीछे कर दे। वाज ही वाज डबल बड़े लेटर हो जाएगा। वाज ही राइटिंग लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या वो पत्र नहीं लिख रहा था? वाज ही राइटिंग लेटर। एक मैंने बता दिया, सबको नहीं बताया। अब तीसरा है, मोहन पतंग उड़ा रहा होगा। मोहन पतंग उड़ा रहा होगा। ध्यान दें, उड़ा रहा होगा। कौन सा टेंस है? आपका नंबर क्या प्रियांशु का होगा, माने फ्यूचर रहा माने कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस सहायक क्रिया ही मैंने अभी पकड़ी। विल बी और शैल बी। बनाओ बेटा, मोहन विल बी। हाँ, आई भी होता शैल में। मोहन विल बी। मोहन विल बी फ्लाइंग अ काइट। फ्लाइंग। वेरी गुड। अब सहायक क्रिया बेटा बड़ी है। अब इसमें बिल के आगे अंडरलाइन करो, बिल के आगे। जब बड़ी हो जाए तो दोनों के बीच में नाट लगेगा। ध्यान सुनिए, हम ओरल नहीं बताएंगे, इसको लिख के बताएंगे। क्या है कि इसको जो है बड़ी वाली भी जाने। मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। अब आप बिटा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, सब वीडियो में अपने आप आ जाएगा, उसको बिटा दें। अब तीसरा का एक पार्ट हो गया, इसको लिख देते हैं बेटा। अब अगला मैं बताऊंगा, इसका चारों पार्ट बताएंगे। निगेटिव वाला इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सब बताएंगे, क्योंकि ये बड़ी सहायक क्रिया हो गई। मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। दीवार। चलिए बताओ कैसे? मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। नहीं उड़ा रहा होगा। सहायक क्रिया दोनों के बीच में नाट लगाओ, बस बिल और बी के बीच में नाट लगाओ। क्या होगा? मोहन विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। इसी तरह जितनी भी बड़ी सहायक क्रिया होगी दोनों के बीच में नाट लगाना। मोहन विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। ये हो गया। अब क्या मोहन पतंग उड़ा रहा होगा? क्या मोहन पतंग सहायक क्रिया अगर इसमें बड़ी है बेटा तो क्या करेंगे जानते हो? आधी आप ले आइए आगे, आधी की जगह बैठी रहने दीजिए। क्या मोहन, अब समझा रहे हैं, क्या मोहन पतंग उड़ा रहा होगा? समझा। इसमें आप क्या करेंगे? बिल को आगे लाएंगे। बिल मोहन बी। ना हटा देंगे, बिल मोहन बी हाँ फ्लाइंग द काइट। बिल्कुल सही। आधी उठक लगाएगी, आधी बैठक लगाएगी। आप आधी उठ के अपनी जगह आगे आएगी, आधी बैठी रहेगी अपनी जगह।
ना इतने यही का नाम आता है। बिल मोहन बी, बिल मोहन बी फ्लाइंग काइट। नौ का ट्रांसलेशन हो जाएगा, वीडियो इसको इसे क्लोज करेंगे, फिर तीनों इंटरप्रेट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। बड़ा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है ना, उसको मतलब कम लाइक करते हैं, वीडियो छोटा हो ना। बिल मोहन बी फ्लाइंग अ काइट, इसके बाद ब्रेक कर देंगे, फिर अलग से करेंगे। क्वेश्चन मार्क। आज हमको खत्म करना सब। क्या मोहन पतंग उड़ा रहा होगा? बिल मोहन बी फ्लाइंग काइट। क्या मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा? इसका हम इसका चारों इसलिए बता रहे हैं कि बड़ी शांति है। अब जब बड़ी वाली एक ही जान जाएंगे, सब जान जाएंगे। क्या मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा? क्या होगा इसका? बिल वही आ गया। बिल मोहन नाट ना, नाट बी फ्लाइंग काइट। बिल मोहन नाट बी फ्लाइंग काइट। बिल मोहन नाट बी फ्लाइंग काइट। बिल मोहन नाट बी फ्लाइंग काइट। अब तीसरा चौथा वह 2 घंटे से 9 का बाद तुरंत बता, इसके बाद तुरंत इंग्लिश आते हैं। वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। इसको आप सीख लें, इसके बाद हम नहीं बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। है अब गणित पे एकदम पूरा जोर देंगे इस समय, और आज के बाद तुरंत गणित। है पे नंबर 1 रहा पे नंबर 3 डालेंगे, अगले गणित एकदम फाइनल कर ले, तब उसके बाद पूरा 2 घंटे से पे नंबर 2 डालें, यहाँ परफेक्ट है प्रेजेंट, बस आ जाएगा, जो है मंगा देंगे स्टैंड, कुछ नहीं रखना पड़ेगा, बस रख लेंगे, आराम से होता रहेगा। वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। आप लोगों का बड़ा योगदान रहेगा, आप लोग याद किए जाएंगे। शुरू के वीडियो में गुरु जी ने क्या किया, हम भी लोगों से बनवाया, पकड़े थे, वो भी दिन याद करोगे आप लोग। प्रेजेंट समय दिया है, तो समय के लिए रहा पे कंटिन्यूस ना भिड़ा हो, इसलिए मैंने नंबरिंग किया है। हाई पे नंबर 1 किया है, रहा पे नंबर 3 किया है, समय के लिए नंबर 2 कर रहे हैं। यहाँ परफेक्ट लगा लो, आप प्रेजेंट समय के लिए परफेक्ट बोलो, रहा के लिए तब कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर ही हम 2 घंटे से हटा दें, तो आप पतंग उड़ा रहा है, तो है हमारे प्रेजेंट, तो हमारे कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। समय रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, समझे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्रेंड्स नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्या होगी? हैव बीन, हैज बीन। शाबाश, बहुत अच्छे। हैव बीन और हैज बीन करेक्ट। ही के साथ हैज बीन लगेगा ना, ही हैज बीन क्या होगा? फ्लाइंग ए काइट। और 2 घंटे फार आएगा, फार 2 आवर्स। अनिश्चित समय के लिए फार, 2 निश्चित आवर्स समय के लिए सेंस आता है। Yes, sir. निश्चित समय में बजे आएगा, दोपहर, सुबह, शाम, ये सब आते हैं। ये तो पाओ घंटे 2 माने 2 घंटे 4 घंटे ये सब जाते हैं, उससे आप माने अनिश्चित समय आते हैं। तो ही हैड भी, ये भी बड़ी सहायक होगी, इसमें भी दोनों के बीच में दांत लगेगा। ही हैड, इसलिए ये देखिए अलग अलग मैंने कर दिया। ही हैड भी फ्लाइंग अ काइट, फॉर 2 आवर्स, ये अन्य में आएगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब ध्यान दें, इसमें कर्ता हो गया, सहायक क्रिया, क्रिया हो गई, कर्म हो गया, अन्य हो गया फॉर 2 आवर्स। इसमें अब वह 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा है, ही हैड नॉट बी फ्लाइंग काइट, जैसे उसके ऊपर वाले के से वही है। ठीक, पांचवा देखें, खींच रहा है, आज खत्म करना है। मोहन 2 बजे से बजे निश्चित समय हो गया, 2 बजे से
पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ा रहा था। था का मतलब पास से यहाँ नंबरिंग करेंगे, पास रहा तो नंबर की 2 बजे से फिर नंबर को यहाँ परफेक्ट लिखते हैं, जिससे आपको याद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग पर क्या होगी? पास्ट Past परफेक्ट का last। कंटीन्यूअस। हैड बीन। हैड बीन सर जी सिर्फ हैड रहे। Had been। लास्ट वाला अच्छा Had been रहेगा। हैड परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन भैया। अच्छा मोहन तीसरा सुन had ले been। यार। लास्ट वाला है, मोहन हैड बीन फ्लाइंग द काइट फ्लाइंग ए काइट since since 2 what o'clock। since Since 2 o'clock। 2 o'clock। Since 2 o'clock। Since 2 o'clock। ये हो गया। हैड बीन। ज्यादा अब छठा देखें, नंबर 6 नंबर 6 कितना बजा? नंबर 6 लिखे। वह 4:30। 2 घंटे से वह 2 घंटे से और पुस्तक पढ़ रहा होगा, पुस्तक पढ़ रहा होगा है फ्यूचर, समय दिया है परफेक्ट रहा के लिए कंटिन्यू से तीसरे नंबर पर पहले नंबर पे तीसरे नंबर पर यहाँ 2 घंटे से यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट लिख देते हैं जिससे याद रहेगा। बस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। शैल हैव बीन विल हैव बीन। विल हैव बीन एक साथ विल हैव बीन लगेगा। यस सर। लेकिन इसमें सहायक क्रिया विल ही आधी मानी जाएगी, विल आधी हैव बीन एक साथ मानी जाएगी। यस सर। He will have been अंडरलाइन कर दिया कि मैं जान लेने वाला कहाँ तक आधा नहीं था। He have been एक साथ। He will have been। रोज जाते 4:30 बजे। आपको का मतलब है हार्ड ले। जमाल गेटवा पे सर जी रीडिंग ए बुक reading book for 2 hours। For 2 hours। सर जी हाँ सर जी गुल्लिया जो है ना हाँ जाता है आर्ट सीखे। कहाँ जाता? आर्ट सीखे। हम समझ ना पाते सर जी आर्ट ले करेगा IAS OAS बनेगा। अरे आर्ट बहुत दूसरी वैल्यू है, ऐसी बात नहीं। ना। आर्ट अगर किसी को आ जाए जान लीजिए बहुत बहुत पैसा था। कला बहुत बड़ी चीज है, कला किसी में आप कलाकार हो जाए। आप जो है बनाने में कला हो, आपकी बोलने की कला हो, पढ़ाने की कला हो, कला की तो इज्जत है। मतलब जब तक आपके पास कोई कला नहीं है कोई पूछने वाला है नहीं। सर जी वो वाला कला ना सीखे जाता हाँ, तब है, कौन सी? बनवे वाला कला तो सीखे। बनवे वाली की भी बड़ी इज्जत है, इसकी बड़ी डिमांड होगी। जिस चोर दिन ये ऐसा सीख लगे। जाएगा अच्छा सब कुछ, बहुत बड़ी डिमांड है। कला की बहुत बड़ी वैल्यू है। सर जी चोर है ये। अरे तुम्हारे कहने से जब वो दिखा देगा करके जाओ 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 जाओ। अच्छे बच्चों का स्वागत है। किसी चीज में कोई आगे जा रहा है उसको जाने दीजिए, बहुत आगे निकलेगा। हाँ देखें आप सब बुग्गा वीडियो पढ़ लेंगे। वाह पत्र लिख चुका है, वीडियोस पढ़ ले, जा, जा, हाँ, जा। जो चीज छूट रहा है वीडियो रात में अपलोड हो जाएगा, सवेरे आपको मिल जाएगी ना। यस सर यस। वह पात्र लिख चुका है मतलब प्रेजेंट चुका मीन्स परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तीन चीज है। साइड क्रिया पकड़े सर जी एक हम बता दी। है हाँ फिर बताओ शाबाश। सर जी हैज है। हाँ ओकरे बाद ही हैज राइट रोड रिटेन रिटन। परफेक्ट थर्ड फॉर्म। ही ही हैज रिटन ए लेटर। हाँ रिटेन वेरी गुड एकदम सही। रिटन ए लेटर। एक बार आप ले लो जो है तो यहाँ से सबका ले लीजिए। सब रियल रिटेन लेटर लिखिए। यहाँ से आप आइए आ गया ये सब ले लीजिए, यहाँ से बैठ लीजिए, यहाँ कर लीजिए करिए। हाँ एक बार लेंगे सब, फिर उसके बाद लास्ट में ले लीजिएगा, ठीक है। यस सर। वो पार्ट लिख चुका है। ये वीडियो समाप्त करने वाले हैं 9 कर दो। सोहन गाना
गा चुका था, गा चुका था। हाँ का मतलब होता है पास, चुका मीन्स परफेक्ट, परफेक्ट। पास परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब Had. हैड तो हो गया मोहन, सोहन हैड। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या संगे होता है? सॉन्ग, संग, संगे very good. सॉन्ग, हाँ, सिंग साइड संग। सोहन हैड संगे सॉन्ग, सोहन हैड संगे सॉन्ग, संग के सॉन्ग, ठीक ना? नवा वह पत्र लिख चुका होगा, होगा मतलब फ्यूचर, चुका मीन्स परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होगा। सर जी मच्छर काटा। शैल हैव विल हैव, अगला है होगा मीन्स होता है फ्यूचर, Shall have, will have. ही के साथ विल है लगेगा, विल हैव, ही विल है, ही विल हैव रिटन लेटर, हाँ ही विल है तो रीड लेता है। चालू आ रहा है डबल टी सर जी बंद गई। आ लेकर एक बार फिर सफली एक क्लास की बंद करेंगे, इसको समाप्त कर लाइक कीजिए खत्म। अब हम इंडेफिनिट तीनों बताएंगे अगले वाले में। अभी आज ही कंप्लीट होगा, अभी समय है बस बंद कर एक दे। बार और ले लीजिए, उसके बाद फिर जो है बंद करिए इसको।